डॉक्टर श्रीकांत मजूमदार, जेएलएन कॉलेज। आज फिफ्थ सेमेस्टर का एक नया टॉपिक्स लेकर आया हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर। उससे पहले मैं एक गलती सुधार देना चाहता हूँ, कल की गलतियाँ। कल थोड़ी सी गलती हो गई थी। देखिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट में मैंने डेब्ट कैपिटल में 5% लिखा था, जबकि क्वेश्चन में एक्चुअल था 12%। गलती से मैंने 5 लिख दिया था। और 3 into 4 देखिएगा, जहाँ हम लोग मैथ को बनाया सॉल्यूशन, फिफ्थ कॉलम में 3 कॉलम और 4 कॉलम दोनों को गुना करना था, तो 3 into 12। जबकि बहुत जन कहा कि सर आप तो 5 लिखे हैं, तो इसको 12 से कैसे गुना किया। मैंने गलती फिर एक बार उनको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने गलती को समझा दिया। देखिए, बनाते बनाते हो गया 5%, जबकि ना था 12%, तो 12 से गुना कीजिएगा। बाद बाकी सब सही है, यहाँ पर सुधार लीजिएगा। ओके, 12 कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। आइए, आज स्कंद प्रबंध, इन्वेंट्री, वस्तुओं को रख देना गोडाउन में बिक्री के लिए, लगातार अच्छी ढंग से बिक्री हो जाए, किसी प्रकार का कोई उसमें रुकावटें ना हो, उसमें भी हम लोग इन्वेंट्री कहते हैं। और कच्चे माल, विशेषकर जहाँ प्रोडक्शन होती है वहाँ कच्चे माल को लगातार निरंतर मिलना चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, जिसके लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, विशेषकर कच्चे माल जहाँ है वहाँ बहुत बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम लोग को इन्वेंट्री मैनेजमेंट करनी पड़ती है। आइए, स्कंद प्रबंध। स्कंद प्रबंध से आशय स्कंद की मात्रा एवं मूल्यों संबंधी नियोजन। स्कंद के प्रबंध से आशय स्कंद की मात्रा एवं मूल्यों संबंधी नियोजन, संगठन, नियंत्रण एवं समन्वय से होता है। स्कंद का अनुकूलतम आकार होना चाहिए, यानी आकार उसका ऑप्टिमम होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, और समय पर उपलब्ध भी होनी चाहिए। इसीलिए नियोजन के साथ साथ नियंत्रण भी आवश्यक है। याद रखिएगा, साइज ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन्वेंट्री का, ज़्यादा होने से भी खर्च बढ़ेगा, कम होने से भी नुकसान होगा प्रोडक्शन का। इसीलिए अकॉर्डिंग टू जॉन बेजल ने इसकी डेफिनेशन दिया, मटेरियल केप्ट इन स्टोर फॉर सेल ऑफ फ्यूचर और टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन इज कॉल्ड। बिक्री के लिए या प्रोडक्शन के लिए मटेरियल को स्टोर में रख देना इन्वेंट्री कहते हैं। अकॉर्डिंग टू आर विश्वनाथन, inventory is nothing but a stock of goods that we maintain to facilitate the continuous production of goods and services। सही कहा, दूसरे कुछ एक सिंपल स्टॉक है गुड्स का, माल का, यानी कच्चे माल हो सकती है, बना हुआ माल भी हो सकती है, लगातार प्रोडक्शन में मिलते रहे, सेवा में मिलते रहे, इसीलिए हम लोग स्टॉक में उसको रखते हैं। दैट इज कॉल्ड द इन्वेंट्री। ओके, इन्वेंट्री के 5 भाग में विभाजित किया जा सकता है। कच्चे माल की इन्वेंट्री, निर्माणाधीन माल की इन्वेंट्री, निर्मित माल की इन्वेंट्री, स्टोर्स एवं सप्लाईज, अन्न माल, ये सारे प्रकार से इन्वेंट्री को रखा जाता है। स्कंद नीड्स ऑफ इन्वेंट्री, क्या जरूरत है, सामग्री की आसानी से उपलब्ध हो जाए उत्पादन करते समय, क्षय को रोकना यानी नेवर द वेस्टेज, बर्बादी को रोकना भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा कार्य है। निर्माणी कार्य कुशलता, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी तभी बढ़ेगी, कार्य क्षमता तभी बढ़ेगी निर्माण में जब लगातार कच्चे माल मिलते रहेंगे। आदेशों की तुरंत आपूर्ति की जाती है, यानी कहीं से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, उसकी डिलीवरी करने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने आपको अभी बता रहा हूँ कि भारत को इस लॉकडाउन की परिस्थिति में दुनिया के अनेक देशों ने एक अच्छी दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मांगा है। भारत के पास इतनी कच्चे माल थी कि वो इतनी ज़्यादा दवाई उससे बना सका, दुनिया के सभी देशों को सप्लाई कर सका। ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अनुकूलतम आदेशों की तुरंत आपूर्ति, अनुकूलतम विनियोग, सामग्री की न्यूनतम लागत, अनुकूलतम स्टॉक ऑफ आवर्त, ये सारे इसकी क्या है, आवश्यकता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। टेक्निक्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे किया जाए, क्या कौन सा टेक्निक है, 4 टेक्निक यहाँ यूज़ किया जा सकता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ, डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेंट्री लिमिट्स लेवल, सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल एंड टेक्निक्स, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये 4 है जिसे मैं एक एक कर एक एक दिन व्याख्या करूँगा। आज मैं आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की व्याख्या कर रहा हूँ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी उतनी मात्रा में माल, उतनी मात्रा में माल, कच्चा माल का आदेश दिया जाए जिससे कि अंतराल ना हो प्रोडक्शन में और बहुत ज़्यादा रख रखाव की खर्च ना हो,
और इतनी कम भी ना हो कि उत्पादन में बाधा उत्पन्न हो जाए। तो कितनी माल का प्रोडक्शन एक बार में ऑर्डर दिया जाएगा, इसे निकालना, एक ऑप्टिमम साइज निकालना, दैट इज द ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ ईओक्यू वाज फर्स्ट डेवलप्ड, कौन बनाए थे इसको? डेवलप्ड बाय एफ.एन. हरीस इन द ईयर ऑफ 1950। इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईओक्यू इज दैट साइज ऑफ परचेज ऑर्डर, साइज ऑफ परचेज ऑर्डर, देखिए साइज, which minimize total inventory cost under the assumed condition। कॉस्ट को एकदम मिनिमाइज कर देता है, लागत कम हो जाता है इससे। देयर आर 2 मेथड्स कैलकुलेटिंग ईओक्यू, एक ग्राफिकल विधि और दूसरा एल्जेब्रा विधि। हेयर द डिस्कस अबाउट एल्जेब्रिक मेथड, ईओक्यू कैन बी डिटरमाइंड थ्रू द फॉलोइंग। ईओक्यू का फॉर्मूला देखिए, √2as/i। अब ए का अर्थ होता है एनुअल कंजम्पशन, वर्ष में कितनी खपत होगी कच्चे माल की, उसकी यूनिट। एस ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर देने में कितनी खर्च होगी उसे कहते हैं एस, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एंड आई एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट माल को लाने में, ढुलाने में कितनी खर्च हो सकती है उसकी लागत को दिया जाता है। एक एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, वर्ष भर एक यूनिट का खर्च कितना होगा माल को लाने में, ट्रक में लाइए, रेलवे में लाइए, जिसमें भी लाइए। अब एक क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो पता चल जाएगा। द एनुअल कंजम्पशन फॉर एन आइटम इज 3200 यूनिट्स, द यूनिट कॉस्ट इज ₹6 एंड द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 25% पर एनम। इफ द कॉस्ट एंड ऑर्डर इज 150, डिटरमाइंड, आपको कॉस्ट ऑफ ऑर्डर देखिए सब दिया है, ईओक्यू एंड नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, टाइम बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर, 3 चीज़ आपको निकालना है। पहला हेयर गिवन एनुअल, ए दे दिया है, ए की जरूरत है, तो एनुअल कंजम्पशन देखिए 3200 यूनिट, ठीक है, ये एकदम दिया है। एस, एक बार ऑर्डर देने में कितनी खर्च होती है, देखिए द कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर इज़ ₹150, एक बार ऑर्डर देने में 150 रुपये खर्च होता है, ये भी दिया है। एस आई एनुअल कैरिंग चार्ज, इन्वेंट्री कैरिंग चार्ज 25% पर एनम, प्रति वर्ष के होती है। अरे पर यूनिट होना चाहिए, ये पर यूनिट होगी, पर एनम नहीं, पर यूनिट, यह देखिएगा इसको, पर यूनिट कीजिएगा इसको, एक यूनिट का 25। तो देखिए हमने निकाला पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट इंटू परसेंटेज बाई 100, पर यूनिट कॉस्ट 6 रुपया दिया है, 25/100, ₹1.50, ₹1.50 खर्च होती है, ठीक। अब इसको फॉर्मूला में पुट कर दिया, देखिए 2 × 3200, 150, 1.50 कर लिए। आप इसको गुना करके 150 से डिवाइड किए, 6,40,000, इसको 800 × 800 जानते हैं, दोनों होने से एक तो निकल जाता है, √2 यानी 800 यूनिट पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर करने में 800 यूनिट देना पड़ेगा, ठीक है। एक बार ऑर्डर कितना कर दीजिएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ऑर्डर, कितने बार ऑर्डर दीजिएगा पर ईयर, एक वर्ष में कितने बार ऑर्डर दीजिएगा, एनुअल कंजम्पशन बाई ईओक्यू, एक वर्ष में कितना दीजिएगा, 4 बार ऑर्डर कैसे, 3200 यूनिट देना है, एक बार में अगर 800 यूनिट देते हैं तो 4 बार ऑर्डर देनी पड़ेगी, साल भर में कितनी ऑर्डर देनी पड़ेगी, 4 बार, ठीक है। अब देखिए टाइम बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर, 2 ऑर्डर के बीच कितनी समय लगेगी, 4 बार देना पड़ेगी। वेरी सिंपल, नंबर ऑफ मंथ, एक साल में 12 महीना होती है, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ऑर्डर, एक बार में कितनी ऑर्डर देनी हो, एक साल में कितनी बार ऑर्डर देनी होगी, 4, तो पर ईयर लिखिएगा, पर ईयर, ध्यान दीजिएगा, पर ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर कितना, 12 को 4 से, यानी 3 महीना, बिटवीन 2 समय के बीच कितना समय रहेगा, 2 ऑर्डर के बीच कितने समय, 3 महीने का समय मिल जाएगा आपको। फिर 3 महीने के बाद फिर अगले 3 महीने के बाद, इस प्रकार से आप 3200 यूनिट ला सकते हैं, दैट इज द ईओक्यू। अब आते हैं एक और, इसी में टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को कैसे निकालिएगा, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को कैसे निकालिएगा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री का
टोटल कॉस्ट निकालना उत्पादनकर्ता के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आप तो जानते हैं लागत जितनी कम होगी प्रॉफिट उतनी ज़्यादा होगी, लागत जितनी ज़्यादा होगी प्रॉफिट उतनी कम होती जाएगी। इसलिए लागत को कम करने के लिए इन्वेंट्री के कॉस्ट को लिमिट में रखना पड़ता है। इसलिए हर उत्पादनकर्ता जानना चाहता है कि उसकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितना हो रहा है। अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको कम करने के लिए अनेक विधियां हैं उसे अपनाई जाती है। तो आइए टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे निकालते हैं। मटेरियल कॉस्ट निकालने है, पहले निकालिएगा मटेरियल का कॉस्ट, एनुअल कंजम्पशन इन यूनिट्स इनटू रेट पर यूनिट, वेरी सिंपल। यानी क्या हो जाएगा, ए इंटू पी, ए इंटू पी, ए मीन्स एनुअल कंजम्पशन, पी मीन्स रेट और प्राइस यानी रेट जो भी हो इसको गुना कर दिएगा। सेकंड निकालिएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल एक वर्ष में, एनुअल कंजम्पशन इंटू एस बाई ई ओ क्यू, वर्ष में कितनी माल लगेगी, एस का अर्थ होता है बाइंग ऑर्डर पर कॉस्ट और ई ओ क्यू। तो बाइंग ऑर्डर कितना उसको हम लोग ले लेंगे, ई ओ क्यू ले लेंगे, नीचे हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट, वर्ष भर में कैरी करने में कितना खर्च होगा, ई ओ क्यू इंटू आई बाई टू, आई मीन्स एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 1, 2 और 3 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगा। एक सिंपल मैथ देखते हैं। ए कंपनी परचेज 8000 यूनिट ऑफ एन आइटम फॉर इट्स एनुअल कंजम्पशन, ईच यूनिट कॉस्ट 10, द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 30 एंड कैरिंग कॉस्ट रुपीज 7.5% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री पर ईयर, 7.5% उसकी कैरिंग कॉस्ट है पर ईयर एवरेज इन्वेंट्री पर। कैलकुलेशन ईओ क्यू, कैलकुलेशन टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, एनुअल कंजम्पशन दे दिया है, प्राइस भी दे दिया है, बाइंग ऑर्डर पर ऑर्डर दे दिया है, देखिए 30 एस एंड आई कैरिंग कॉस्ट 7.5% ऑफ पी, प्राइस है 10 रुपया, 10 रुपये का 7.5% होता है 75 पैसा, ओके 7.75। बस ईओ क्यू वेरी सिंपल फार्मूला लिख दिए, 2SI 800 यूनिट्स, एक बार में ऑर्डर कितना यूनिट्स, 800 यूनिट्स। अब देखिए टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, मटेरियल कॉस्ट ए इंटू पी, 8000 यूनिट इंटू 10, 80,000, 80,000। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो मैंने आपको फार्मूला पहले लिखा दिया, एनुअल कंजम्पशन इंटू एस बाई एनुअल कंजम्पशन ई ओ क्यू, ई ओ क्यू, ई ओ क्यू, या देखिएगा 8000 इंटू 30/8 कितना हो जाएगा आपको 30, ठीक है। देखिए इसको इससे काटे, इसमें काटे 10, 30, 10 का 300 हो गया, ए एस बाई ई ओ क्यू हो गया। एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट ई ओ क्यू इंटू 2/आई, ई ओ क्यू कितना है 800 यूनिट्स, ये जो हम लोग को मिला, आई हम लोग निकाल चुके हैं, देखिए आई 0.75 एंड 2 300, टोटल को जोड़ दिए 80,600 टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। ये तो था ई ओ क्यू, इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने का। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट के साथ साथ हम लोग आज आपको निकाल कर बताए कि नंबर ऑफ ऑर्डर कितना लगेगा और कितने कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर के बीच का समय रहेगा, ये सारे हम लोग आपको निकाल कर बताया। तो इस प्रकार से आज हमने आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट का बताया। एक बार फिर धन्यवाद। लॉकडाउन में घर में रहिएगा, शांति से रहिएगा।